नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी शानदार होने वाली है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इससे रिलेटेड वीडियो देखने की, क्योंकि आज के वीडियो में मानव नेत्र को इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हम फीड कर देंगे। मेरे भाई, आपसे ये मैं वादा करता हूँ, गारंटी के साथ आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे। अगर उसके बाद भी वीडियो ना पसंद आए तब डिसलाइक करके चले जाना मेरे भाई, लेकिन अगर पसंद आए तो प्यार से लाइक जरूर कर देना। चलिए, आज यहाँ पर हम मानव नेत्र को देखने वाले हैं। अगर हम बात करें तो हाई स्कूल में भी ये टॉपिक है, और कक्षा 12 में तो आप जानते हैं फिजिक्स में है ही है, और 11 में भी ये बायोलॉजी में सिलेबस है। तो मेरे भाई, आज ऐसा शानदार तरीके से समझाएंगे कि मेरे दोस्त, बस आप लोगों का जिस तरह से प्यार मिलता है दिल बाग बाग हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मानव नेत्र। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो मानव नेत्र यानी क्या होता है, जो हमारी आँखें हैं, अगर आप कल्पना कर लीजिए अगर आँखें ना होती, भाई आप खुद समझ सकते हैं कि अगर जिसकी आँखें ना हो उसका तो संसार ही पूरा अंधेरा है। संसार में पूरा अंधेरा है, सामने चाहे जितनी भी हरियाली हो, लेकिन क्या है ना। तो मेरे भाई, क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि आँखें क्या है, ये यहाँ पे नेचर द्वारा प्रदान की गई सबसे अमूल्य वस्तु है हमारे लिए, कि हमारे पास अगर आँखें हैं तो हम संसार देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उसी के कॉन्सेप्ट को आप देखने वाले हैं कि इसमें कौन से पूरे सिस्टम होते हैं। तो चलिए, मानव नेत्र क्या है दोस्तों। मानव नेत्र एक लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। अब उसकी संरचना यहाँ पे आपके सामने दर्शाई गई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि दृढ़ पटल होता क्या है। दृढ़ पटल यानी मानव नेत्र के भीतर दृढ़ पटल क्या चीज़ है उसको समझते हैं। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, क्योंकि जो नेत्र होता है एक गोलक होता है, एक गोले की तरह होता है, और उसके सबसे बाहरी परत को, यानी हम बात करें मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत को, दोस्तों आप देख रहे होंगे सबसे बाहरी लेयर को दृढ़ पटल कहा जाता है। ये सबसे क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है दोस्तों, सबसे बाहरी परत होती है, ठीक। और ये क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का श्वेत अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है दोस्तों। अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, ठीक है ना। अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, मानव नेत्र कहते हैं। सॉरी, यहाँ से क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक। तो क्या होता है, मानव नेत्र में जो सबसे बाहरी परत यानी ह्यूमन आई का सबसे बाहर जो लेयर होता है वो सफ़ेद रंग का एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, और ये दृढ़ या मजबूत होता है, जिसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। अब ये क्या करता है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये प्रमुख, अगर इसके कार्य में, तो ये आंतरिक परावर्तन, नेत्र के आंतरिक भाग की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, आंतरिक भाग की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। फिर अगला यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि रक्तक पटल क्या होता है। रक्तक पटल क्या होता है, तो मानव नेत्र के सबसे भीतरी परत के ऊपर कह लें, या फिर सबसे ऊपरी परत के नीचे, ठीक, या हम फिर कह लें बीच में। तो क्या होता है दोस्तों, जो रक्तक पटल या इसी को कहते हैं कोरोइड। तो दृढ़ पटल के नीचे, ये दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल के नीचे एक अन्य काले रंग की झिल्ली होती है दोस्तों। क्या होती है, काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है, अपारदर्शी। ये भी एक झिल्ली का पर्दा होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए, काले रंग होने के कारण, यानी पहला तो इसका कार्य ये हो जाता है कि काले रंग होने के कारण ये क्या करता है, प्रकाश किरणों का अवशोषण कर लेती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, प्रकाश का अवशोषण कर लेती है, और ये आंतरिक परावर्तन को रोकती है। किसको, आंतरिक परावर्तन को, ठीक है ना, आंतरिक परावर्तन को रोकने का कार्य करती है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक। पहला क्या हो गया, दृढ़ पटल, और दृढ़ पटल किसे कहते हैं दोस्तों, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और ये एक सफ़ेद रंग के
अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, ठीक, और जो क्या करता है, आंतरिक भाग की सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा रक्तक पटल या कोरोइड क्या हो जाता है कि जो काले रंग की एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जो प्रकाश का अवशोषण करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, आंतरिक परावर्तन को रोकना, ठीक है ना, आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ये हो गया। अब तीसरा देखिए, इधर से पहले इन चीज़ों को देखेंगे फिर इधर से, और आज एकदम सिंपल तरीका लगेगा मेरे दोस्त, आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देख लेते हैं दोस्तों, अगला रेटिना क्या हो जाता है। तो रेटिना क्या होता है दोस्तों, मानव नेत्र के सबसे भीतरी परत को, सबसे भीतरी परत, ये क्या हो जाता है दोस्तों कि मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत, सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। अब बात करें इसका कार्य क्या हो जाता है, तो इसका जो कार्य होता है, यहीं पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना को क्या कहते हैं, दृष्टि पटल भी कहते हैं। ये मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई का सबसे भीतरी क्या होता है, भाग होता है, यानी सबसे भीतरी जो लेयर होती है उसे रेटिना कहते हैं। और यहाँ पर यानी सबसे पहले जब किरणें प्रवेश करती हैं, प्रकाश की किरणें, तो कहाँ पर गिरती हैं, रेटिना पर ही, और यहाँ पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अगला आता है कि पीत बिंदु क्या होता है दोस्तों, तो रेटिना के ठीक नीचे, रेटिना के ठीक नीचे एक पीले रंग का बिंदु होता है, ठीक, रेटिना के ठीक नीचे पीले रंग का बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं दोस्तों। पीले रंग का एक बिंदु होता है, पीत बिंदु। अगर हम बात करें दोस्तों इसका काम क्या होता है, तो यहाँ पर किसी वस्तु का स्वच्छ या साफ सुथरा, ठीक, या फिर हम कह लें, देखो स्वच्छ साफ सुथरा यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर, पीत बिंदु पर। पीत बिंदु पर क्या होता है, पीत बिंदु पर किसी भी वस्तु का स्वच्छ व साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अब यहाँ से अगला देखते हैं कि अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि पीत बिंदु के नीचे, पीत बिंदु के नीचे एक क्या होता है, बिंदु होता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं दोस्तों। अब देखिए अंध बिंदु का काम क्या होता है, यहीं से दृष्टि नाड़ियाँ जो वैस होती हैं यानी नसें, दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क तक जाती हैं। कहाँ तक, मस्तिष्क तक, ठीक। अंध बिंदु क्या होता है, यानी ऐसा बिंदु जहां से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क तक जाती हैं उसे कहा जाता है अंध बिंदु। फिर अगला होता है दोस्तों प्रकाश तंत्र, यहाँ से तंत्रिका या प्रकाश सिरा क्या होता है, तो ध्यान देना यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब को क्या होना है, यानी प्रतिबिंब जिस रास्ते से मस्तिष्क तक पहुँचता है, ठीक है ना, उसे प्रकाश तंत्र या प्रकाश सिरा कहा जाता है। यानी प्रकाश सिराओं के माध्यम से ही प्रतिबिंब जो हमारे नेत्रों में बनता है उसकी सूचना दिमाग तक पहुंच जाती है और हम अनुभव के आधार पर उस वस्तु के सीधे क्या करते हैं, सीधे प्रतिबिंब को देख लेते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर, जो भी परिभाषाएं हैं उनको कवर करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आगे देख लेते हैं दोस्तों कार्निया किसे कहते हैं। क्या होता है दोस्तों कि कार्निया क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्निया क्या होता है, कार्निया मानव नेत्र के सामने का, यानी जो नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग होता है उसी को कार्निया कहते हैं। क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है दोस्तों, उसी को कहा जाता है कार्निया। अब ध्यान देना, जो ये उभरा भाग होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, कॉर्निया होता है, और इसका जो कार्य होता है जब क्या करते हैं, नेत्र दान करते हैं, यानी आई डोनेट करते हैं, तो नेत्रदान में यही हिस्सा दान में दिया जाता है। यानी नेत्रदान में
नेत्रदान में क्या करते हैं, नेत्र पूछा जाता है कि नेत्रदान में मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा डोनेट करते हैं, तो कौन सा हिस्सा हो जाता है, कॉर्निया हो जाता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं दोस्तों, कॉर्निया के बाद क्या देखते हैं, आइरिस। कॉर्निया के बाद हो जाता है आइरिस। देखिए आइरिस क्या है दोस्तों, आइरिस क्या होता है कि कॉर्निया के ठीक पीछे मांसपेशियों का एक पर्दा होता है, यानी कॉर्निया के ठीक पीछे ये आप देख रहे होंगे दोनों तरफ मांसपेशियों का एक पर्दा होता है जिससे आइरिस कहा जाता है। ठीक है ना। हम रिकॉल कर रहे हैं, यानी हम चीज़ें बार बार बोल रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं मेरे भाई, इतना सिंपल वे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने बताया आइरिस क्या, कॉर्निया क्या है, तो मानव नेत्र का जो सामने का उभरा हुआ भाग होता है वो हो जाता है कॉर्निया। और जो भी यहाँ नेत्रदान में जब दान देते हैं तो नेत्र का यही वाला हिस्सा यानी कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। ठीक। फिर आइरिस क्या है कि कॉर्निया के ठीक पीछे मांसपेशियों का ये क्या है, एक पर्दा बना हुआ होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ आइरिस का काम क्या होता है कि जो मानव का यानी मानव नेत्र का जो रंग होता है मेरे भाई, रंग, मानव नेत्र का जो रंग होता है वो कॉर्निया के रंग पर ही क्या होता है, निर्भर होता है। यानी मानव नेत्र का जो रंग होता है वो कॉर्निया के यानी आइरिस के रंग पर ही निर्भर होता है। इसी के रंग पर नेत्र का भी रंग होता है। ठीक। कहने का मतलब ये है कि जो आँखों का रंग होता है उसका रंग कौन निर्धारित करता है, आइरिस। ठीक है ना। अब आइरिस के बाद आ जाता है अगला दोस्तों, पुतली या नेत्र तारा। नेत्र तारा या पुतली, नेत्र तारा या पुतली क्या होता है दोस्तों, तो नेत्र तारा या पुतली किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आइरिस के बीचों बीच, यानी ये आइरिस है दोनों तरफ, आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे क्या कहा जाता है, नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। अब देखिए नेत्र तारा या पुतली कहते हैं, इसकी एक विशेषता होती है दोस्तों, नेत्र तारा या पुतली की एक विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश में अपने आप ये छोटी हो जाती है और अंधेरे में अपने आप बड़ी हो जाती है। इसीलिए देखो रात में हम आंखें फाड़ के किसी चीज़ को टटोलते रहते हैं ना, अगर लाइट कट जाए, घर में अंधेरा हो तो आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। तो क्या होता है, इसी कारण मेरे भाई नेत्र तारा या पुतली की यही एक विशेषता होती है कि ये अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाएगी और कम प्रकाश या फिर अंधेरे में अपने आप बड़ी हो जाती हैं। कहने का मतलब है ये उतने ही प्रकाश को हमारे नेत्रों तक जाने देती है जितना इसे ज़रूरत है। ठीक है ना। ये क्या करती है, ये नियंत्रित प्रकाश को ही हमारे नेत्रों तक पहुंचने देती है। ठीक। जो नियंत्रित प्रकाश होता है यानी जितने की आवश्यकता होती है। अब अगला यहाँ से देखते हैं दोस्तों, जलीय द्रव क्या होता है। तो जलीय द्रव और कांच द्रव की परिभाषा सेम है। जलीय द्रव यानी जलीय द्रव क्या होता है, ये जो आगे कॉर्निया है, पीछे हमने बताया नेत्र लेंस है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहा जाता है। और बात करें तो इधर भी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे क्या कहते हैं, कांच द्रव या कचाफ द्रव। तो दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, दोनों सेम होते हैं। अब उसके बाद होता है एक और आ जाता है मेरे भाई, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है, यानी जो नेत्र में जो लेंस होता है, यानी हमें पता है कि वो कितने मेगापिक्सल, तो 576 मेगापिक्सल का होता है। भगवान ने आपको 500 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है। ठीक है ना, इसीलिए आप HD में क्या कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ से नेत्र लेंस, ये प्रोटीन का बना एक झिल्ली का पर्दा होता है दोस्तों। प्रोटीन का बना होता है एक झिल्ली का पर्दा होता है जो क्या करता है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, या फिर हम कह लें इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। और यहाँ से कांच द्रव का अपूर्णांक भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, कांच द्रव या जलीय द्रव, तो यहाँ पे 1.33 होता है। और जो यहाँ से ध्यान देना इन चीज़ों को, तो यहाँ से एक एक करके आप चीज़ों को अच्छे से आई होप
कि समझ गए होंगे, इसमें कोई समस्या ना हुई होगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट मज़ेदार टॉपिक में। और आपको एक बात बता दें मेरे दोस्तों कि संडे के दिन हम आपके बीच में लाइव आने वाले हैं, आपके बीच में लाइव रूबरू होंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान देना, संडे के दिन आपके बीच में टाइम हम बता देंगे कल, ठीक है ना, कि हम कितने टाइम होंगे और उस टाइम आपको हम अपने व्हाट्सएप नंबर को देंगे, ताकि आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या हो तो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। मेरे भाई आपकी तरह हमारा भी बहुत बड़ा कोई स्टेटस नहीं है, हम भी आपकी तरह एक गाँव परिवार से, अगर हम गांव देहात से संबंधित हैं, गांव देश से बिलोंग करते हैं, तो आपके फीलिंग को समझ सकते हैं और आपको गाइडेंस करना हमारा कर्तव्य है। जैसे हमने मेहनत करके किस तरह से यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में 85 से 90% अटेंड किया है, उसी वे में आपको भी बताएंगे कि आप किस तरह से, जब हम आपको व्हाट्सएप नंबर उस दिन देंगे उसके बाद आप मैसेज कर दीजिए तो हम आपके लिए जो भी PDF होते हैं उनको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो संडे को मिलेंगे आपसे, यहाँ पर रूबरू होंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे। तो अगर वीडियो आज की पसंद आई हो तो मेरे दोस्त प्यार से लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।